जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का एक प्यारा सा चैप्टर 2। ठीक है, इसमें हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये आज हम देखने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में आज हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन और किसी एक ड्रग्स का प्योर एकदम से अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन करके देखेंगे। मेरिट और डीमेरिट को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, यदि वीडियो की बात की जाए तो हम कहाँ पहुँच चुके हैं तो आपको बता देते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो देखिए, हम आपको सबसे पहले लेक्चर में अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का रीजन वगैरह सारा चीज़ हम बता चुके हैं। इसी के लिंक में हम पहला का और दूसरे का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लिंक इसी में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, ये लेक्चर नंबर 3 यानी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होने वाला है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पर आएंगे अलग अलग लेक्चर लेके। अब छोटा छोटा लेक्चर रहेगा तो हमें अपलोड करने में और रिकॉर्ड करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको देखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ये नया सेशन स्टार्ट किया गया है 2023 और 24 स्टूडेंटों के लिए। नहीं तो हम पहले ही सेशन में 2022 और 23 के लिए हम क्या कर लिए, वीडियो अपलोड कर लिए। जिस उम्मीद के साथ हम नई सीरीज को स्टार्ट करते हैं उसी साथ आप उसी हर्षोल्लास के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो हमें लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको भी बहुत सारा फ़ायदे मिलेगा। ठीक है, हमें एक खुशी मिलती है कि आप फ्री ऑफ एजुकेशन आपको हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ठीक है, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज है। इसमें जितना भी चीज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू PCI और इजी से इजी लैंग्वेज में आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा एकदम चुटकियों में। ठीक है, तो चलिए हम आपका प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये आपके सामने है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें बोली जाएंगी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि नोट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पूरे सिलेबस का यदि नोट चाहिए तो आप इसी के लिंक के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ इसकी प्राइजें हैं, ठीक है, उसे आप यदि फॉलो करेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का एकदम ईजी तरीके से सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं और अपने तरह से यदि नोट बनाते तो वेरी 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 गुड है। ठीक है, क्योंकि अपना नोट अपने ही बहुत अच्छे से समझते हैं, मगर हम भी नोट एकदम से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जैसे आप 9th या 12 या 11th में पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन, तो एक प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, एक हमारा एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। तो उसमें आप टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का कोई भी प्लांट लिए होंगे तो उसमें बताते हैं अच्छा ये प्लांट इस फैमिली से है, ये जीनस से है, ये सब चीज़ बनाए होंगे कि नहीं, ये स्पीसीज से है, इस क्लास से है, इस डिवीजन से, उसी को क्या बोलते हैं इसमें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट लिखा क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर क्लासीफाई बाय देयर किंगडम, उसके किंगडम कामा डिवीजन कामा क्लासेस कामा ऑर्डर कामा फैमिली जीनस और स्पीसीज के अकॉर्डिंग पे किसी भी क्रूड ड्रग्स को या किसी प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करना या क्लासीफाई करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। दोबारा सुनिए, किसी भी क्रूड ड्रग्स को प्लांट है तो ठीक है, उसके किस किंगडम से है, किस डिवीजन से है, किस क्लास से है और किस ऑर्डर से है और किस फैमिली से है, किस जीनस और स्पीसीज से है, उसी को क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखें, अरे मेरे भाई जैसे आपके क्लास में होंगे कहेंगे यार पढ़ने में बहुत तेज है, पढ़ाकू आदमी एक तरफ है, ठीक है, और बैक बेंचर जो थोड़ा सा बैक बेंचर हैं मगर बहुत ही स्ट्रांग पढ़ने में भाई, ठीक है, मार पीट में भारी मारो के बाद पहले मार, और एक जो होते हैं रट्टू टाइप में, ठीक है, तो सब देखो रट्टू टाइप में केवल पढ़ने से मतलब है, ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं ले पाते हैं। ठीक, ज़िंदगी का भी मज़ा लीजिए। ठीक है, देखो सब कुछ करिए, खेलिए कूदिए मौज करिए, प्यार मोहब्बत सब करना चाहिए। ठीक, उससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलती है। अब कहेंगे ये सर कैसे हैं कि प्यार मोहब्बत वाली बता रहे हैं। ठीक नहीं, आप देखो धोखा पाएंगे तो UPS का क्रैक कर देंगे, ठीक है, UPSC क्रैक कर देंगे भानना से, IAS PCS बन जाएंगे। ठीक है, तो दिल जिसका टूटा है वही इतिहास रचा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम इसलिए सब चीज़ करने मेरे भाई, देखो करो, ठीक है, करो और उसके साथ पढ़ो, खेलने के साथ कूदने के साथ। यदि केवल पढ़ते रहोगे, केवल दिमाग पढ़ने में जाएगा। ठीक है, समाज में रहना एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय, मतलब एक तरह का देखा जाए तो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ समाज में रहना। ठीक है, तो आप
फेस करेंगे जितना ज़्यादा ज़िंदगी को उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पहले एक क्लासीफाई, तो बताइए देखो बैक बेंचर को क्लासीफाई कर दिया गया, लड़कों का ग्रुप अलग, लड़कियों का ग्रुप अलग, बोलेंगे वो पढ़ाकू लड़के हैं, एक गोबर ग्रेस वाले लड़के हैं, एक मीडियम वाले लड़के हैं, ना तो ज़्यादा तेज ना तो ज़्यादा कम भी रहेंगे। उसी तरह से क्लासीफाई कर दिया, उसी तरह से प्लांट को भी क्लासीफाई कर दिया बस। ठीक, इट इज क्लासीफाई इज प्योरली ए बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, बोटेनिकल मतलब क्या होता है, एनिमल, एनिमल के बारे में पढ़ना जूलॉजी, एनिमल के बारे में पढ़ना जूलॉजी कहलाता है, प्लांट के बारे में पढ़ना बोटनी कहलाता है। ठीक, यानी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन इन बेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचर रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। मतलब क्या कह रखा, हमें क्या करना है, किसी भी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन का नेचुरल रिलेशनशिप, मतलब कौन सा प्लांट किस नेचर में ग्रो कर रहा है, और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मतलब हमारे इवोल्यूशन में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ किसी प्लांट का, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते कि अच्छा ये प्लांट लगता है उससे मिलता जुलता है, तो बोलते हैं अच्छा एक तो फैमिली जीनस वगैरह कुछ मैच करता होगा। ठीक है, अब जैसे बहुत तरह के, अब देखो ब्रीड आ गई है, जैसे हमारे जर्सी गाय, ठीक, जर्सी गाय हो गई, देसी गाय। देसी गाय पहले होती थी दूध कम देती थी, मगर किसी भी कंडीशन में धूप रहे बारिश रहे कुछ भी ग्रो कर जाती थी। और जर्सी गाय जो होती हैं इस समय जो आ रही है फिजिशियन, जिसे नॉर्मल भाषा में बोल रहा है, वो दूध ज़्यादा अमाउंट में देंगे, क्या दूध ज़्यादा अमाउंट में देंगी, मगर वो धूप ज़्यादा नहीं सह पाएंगे। अब वो उन्हीं के दोनों से ब्रीड से बना दिया गया, तो बोलते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे हाइब्रिड बोलते हैं। तो उसी तरह से हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है किसी प्लांट में, उसी को हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कैन आल्सो एज ए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम यहाँ से 3 पॉइंट इसके बारे में यदि देखें, तो एक किसी ड्रग्स का या किसी प्लांट का हम क्लासीफाई करके देख लेते हैं, जो किंगडम, डिवीजन, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को सबको आइडेंटिफाई कर देता। सबसे पहले आपके सिलेबस में एक जिंजर है, तो जिंजर को हम यहाँ क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, आप किसी को करिए, उससे लेना देना नहीं, आपको कोई एक ड्रग्स को क्लासीफाई करके यहाँ बता देना है कि टैक्सोनॉमिकल के अंतर्गत यही सब चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कंसिडर किया, किंगडम, किंगडम प्लांटी है। अब बताओ जिंजर क्या हो, प्लांट की कैटेगरी में आता, तो यहाँ पर प्लांट की कैटेगरी में रख दिया गया। ठीक, अब डिवीजन, देख डिवीजन ये केवल और केवल डिवीजन देखा जब प्लांट में आता है, एनिमल में कभी भी डिवीजन नहीं आता। उसमें किंगडम के बाद वन से क्या आ जाता है, क्लास आ जाता है। तो डिवीजन क्या होगा, मैग्लिनियोफाइटा हो गया, मैग्लिनियोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत रखा जाता है। क्लास की बात की जाए तो क्लास किस क्लास में रखा जाता है, यानी लिलियोप्सीडा, लिलियोप्सीडा के अंतर्गत ये रखा जाता है। ऑर्डर की बात की जाए तो क्या, जिंजीबेरेसी। अब देखिए ये जिंजर, उसी से रिलेटेड नाम आएंगे नीचे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ऑर्डर देखा जाए तो जिंजीबेरेलस हो जाएगा। ठीक, जिंजीबेरेलस हो जाएगा। अब फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में आपको ये लगाना है, ये वाला कंसीडर करना, CEAE, मतलब किसी भी, देखो जिंजर है, जिंजर यानी जो ऑर्डर याद किए जिंजर बर यानी जिंजरबरेसी, ACE लगा दिए भरने से कि नहीं, हम काम बन गया। ठीक, तो ये फैमिली आप एक सा प्यार सा देख लेना। ठीक है, और जीनस देखा जाए तो जिंजीबर है, क्या होगा, जिंजीबर इसका जीनस है। स्पीसीज की बात की जाए तो जिंजीबर ऑफिसिनेलिस हो गया, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। क्या देखो दोबारा सुन लो, जीनस क्या हो गया, जिंजीबर। ठीक है, जिंजीबर यहाँ R लिख देना, ऑफिसिनेलस हो गया। ठीक है, ऑफिसिनल हो गया। ठीक, ये इसका क्लासिफिकेशन, आप किसी भी ड्रग्स का या किसी भी प्लांट का आप पपाया का भी कर सकते हैं। ठीक, क्लोव का कर सकते हैं, किसी का करके एक को आपको दिखा देना, अच्छे तरीके से काम आपका बन जाने वाला। ठीक, तो अपने ध्यान से सुनिए, इतना देखा हमने कि इंट्रोडक्शन देखा, किसी एक को क्लासीफाई कर देना। अब इस पे आते मेरिट और डीमेरिट के अंतर्गत देख लेते हैं, तो ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की एंडिंग हो जाएगी। तो पहले हम मेरिट देख लेते हैं। ठीक है, मेरिट देख लेते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पर क्या, इट इज हेल्पफुल फॉर स्टडी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। ये क्या कर देता है, किसी भी प्लांट का कैसे कैसे आपकी स्टडी हुआ, स्टडी करना है, उसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, ये सब कुछ आराम से एक ही फैमिली के अंतर्गत आप देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि फैमिली जान जाएंगे तो अच्छा ये फैमिली में ये केमिकल है, तो लगभग ये केमिकल इसी से मिलता जुलता रहेगा। तो ये हमारा पहला बेनिफिट है। ठीक है, अब इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, अब देखो कैसे डेवलपमेंट हुआ, कि मतलब पहले यदि एल्गी और फंजाई कॉम्बिनेशन हुए, लाइकेन बना, तो धीरे धीरे प्लांट
एकदम हायर प्लांट बनेगा। जैसे आप 9th में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, अनजिम्नोस्पर्म, यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये सब कैसे कैसे इवोल्यूशनर हुआ, तो इसकी के अंतर्गत टैक्सोनॉमिकल के अंतर्गत पढ़ेंगे आप। ठीक है, ये हो गया। अब डीमेरिट में क्या हो जाता है, डीमेरिट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैव द नो कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन विद द थेरापेटिक यूज। अब बताओ, किसी भी फैमिली से मान लेते कोई केमिकल निकल रहा है, ठीक है, किसी फैमिली से कोई केमिकल निकलेगा, दूसरे फैमिली से कोई दूसरा निकलेगा, मगर यही चीज़ें क्या होती है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई कर देता, मगर ये नहीं बता पाया जाता है कि किसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ये कभी भी तुम्हारा, और उस केमिकल का क्या थेरेपेटिक यूज है, ये भी तुम्हारा नहीं बता पाना मुश्किल है। ये डीमेरिट इसका है। ठीक, नेक्स्ट पे देखे हैं, रिपीटेशन ऑफ ड्रग्स एंड प्लांट में भी अपीयर, ये मतलब किसी भी प्लांट का रिपीटेशन बार बार हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते कि एक बार यूज किए हम लोग भूल गए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लांट का भरने से यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये रिपीटेशन वगैरह होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो ये था आपके बारे में, किसके बारे में, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।